हेलो एवरीवन, बहुत ही वेट के बाद एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप लोग के लिए क्या हो रखा है, क्लर्क की जॉब आने वाली है। बट सबसे रेपुटेड जो जॉब मानी जाती है वो एसबीआई की मानी जाती है। हमको लगता है अगर कभी भी जॉब करनी है और एसबीआई यानी बैंक की जॉब जो करनी है तो वो हमारे लिए बहुत रेपुटेड है। तो इसीलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना है, हमको एग्जाम देना है और एसबीआई की नौकरी करनी है। तो इसीलिए क्या क्या एज है, कब नोटिफिकेशन निकला है, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सिलेबस है, कितने चरणों में एग्जाम होगा, ये सब बताने के लिए मैं आज आई हूं आपके पास। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी एरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहेगी, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। बात करते हैं कुछ, अगर एसबीआई जो नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2025 का निकाला है, थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ आप लोग के लिए। और 2025 का जो ये है, ये कब से चालू हुआ है, क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एग्जाम नेम क्या है, एसबीआई क्लर्क 2025। पोस्ट क्या है, जूनियर एसोसिएट्स। फिर बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है, 6589 वैकेंसी है। 5180 तो अभी प्रेजेंट वाली है, रेगुलर वाली, और पिछली जो बची है वो 1409 बैकलॉग वाली है। फिर बात करते हैं कैटेगरी कैसी है, बैंक जॉब लगेगी। जॉब लोकेशन कैसा रहेगा, पूरे इंडिया में जिस जिस स्टेट में आपको करना है, बस शर्त एक ही है कि वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट कब है, 6 से शुरू हो गया है और 26 अगस्त तक चलेगा इसका एग्जाम फॉर्म भरने का। बट आपको 26 तक का इंतजार नहीं करना है, अभी से फॉर्म भर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक तो प्री रहेगा, फिर मेंस रहेगा और एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा और कुछ जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है, अब देखिए इसमें भी है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनके लिए 750 रुपीज है, पर एससी एसटी के लिए जो है कोई फीस नहीं लगेगी। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ibps.in इसकी वेबसाइट है। फिर बात करते हैं ये नोटिफिकेशन कब आउट हुआ है। नोटिफिकेशन जो है 2025 का ऑफिशियली जो आउट हुआ है वो 5 तारीख को हुआ है। 6 से फॉर्म भरने आने लगे हैं और 26 तक चलेंगे। इसका बाद फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर शेड्यूल क्या रहेगा, क्या आप इसमें डिले कर सकते हैं, क्या इसकी डेट रहेगी, कितना प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, वो सब भी अपन डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एसबीआई क्लर्क 2025, यानी सितंबर में जो है इसने क्या बोला है कि सितंबर में इसका प्री रहेगा और नवंबर में इसका मेंस रहेगा। बट अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं है कि सितंबर नवंबर फिक्स है, डेट्स भी उन्होंने दे दी है, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो सकता है। फिर बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। 6 अगस्त से इसके फॉर्म भरने आने शुरू हो गए। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 26 अगस्त। प्री का एग्जाम सितंबर में रहेगा और मेंस का एग्जाम कब रहेगा, नवंबर में रहेगा, बट इसमें चेंजेस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन जो है क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अप्लाई के लिए वैसे आपको पता है 6589 वैकेंसीज हैं। 5180 जो है वो कौन सी है, रेगुलर वाली है, बट 1409 बैकलॉग वैकेंसी है। अब देखिए इसमें जो इसके अंदर जो है कि अगर बैकलॉग वैकेंसीज भी है और प्रेजेंट वाली भी है, अब इसमें दे कौन सकता है, जो ग्रेजुएट पास है वही व्यक्ति दे सकता है और जो ग्रेजुएशन कर रहा है वही व्यक्ति इसका एग्जाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मैंने डिस्कशन किया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है सबके लिए। इसके लिए जो रहेगा वो रहेगा कि ऐसा कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है और अगर ग्रेजुएशन करने वाला है तो बट उसका क्या रहेगा 31 दिसंबर तक 2025 तक उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, 31 दिसंबर 2025 को। तो इसका मतलब वो इसके लिए एलिजिबल है, एग्जाम दे भी दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रेजुएशन कर लिया वो बिल्कुल 100% इसके लिए कर रहा है, वो भी है, बट 31 दिसंबर 2025 तक उसको अपना डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही मैंने आपको बताया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका वो होना चाहिए, जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है 31 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है कि भाई हमने ग्रेजुएशन कर लिया है। फिर कैंडिडेट इंडिकेट ड्यूअल डिग्रीज मस्ट इंश्योर दैट द पासिंग डेट्स इज ऑन और 31 दिसंबर, बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ। फिर आता है एज लिमिट क्या है कि 1 अप्रैल 2025 तक क्या होना चाहिए, बात करते हैं इसमें। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1997 से लेके 1 अप्रैल 2025। यस, 2 अप्रैल 1997 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक
उसका जो है उसके बीच में उसका बर्थ होना चाहिए तो ही वो एग्जाम दे पाएगा। कुल मिला के मिनिमम है 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर। 20 ईयर से पहले वाला एग्जाम नहीं दे सकता, 28 ईयर से बाद वाला एग्जाम व्यक्ति नहीं दे सकता। फिर बात करते हैं फीस कितना है, तो अभी अपन ने डिस्कशन किया 750 रुपए सबके लिए है, बस SC ST को इसमें छूट है। तो EWS हो चाहे जनरल हो चाहे OBC हो सबके लिए 750 रुपए है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट एग्जाम जो रहेगा वो प्री का रहेगा, बाद में मेंस रहेगा, फिर एक एग्जाम आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ मिक्स पास करना होगा और लोकल लैंग्वेज एग्जाम आपको पास करना ही है। SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 is conducted in the two major stages, the pre-exam and the main exam. Both exam are held online, दोनों ही ऑनलाइन होंगे। Who clear, अगर प्री क्लियर कर लेगा तो ही वह किस में आएगा, मेंस में आएगा। फिर आता है प्री के लिए जो है ऑनलाइन टेस्ट कितने का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इंक्लूड 3 सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स रहेगा और रीजनिंग यानी इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ईच सेक्शन टाइम फॉर 20 मिनट, हर एक के लिए 20 मिनट मिलेगा, मेकिंग द टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट। 20 मिनट तीनों सब्जेक्ट के लिए है और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। कैंडिडेट हु अब मेंस के लिए कौन रहेगा, जो उसने प्री क्लियर कर लिया वही मेंस में आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर मेंस एग्जाम जिसके लिए टोटल ऑफ 200, ये कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा। इट इंक्लूड्स 4 सेक्शंस, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यस, याद रखें, इंग्लिश का रहेगा, मैथ्स का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, कंप्यूटर और जनरल यानी जीके जीएस जैसा एक स्टैटिक जीके जैसा एक सब्जेक्ट और रहेगा, यानी 4 सब्जेक्ट मेंस में आएंगे। प्री में जीके जीएस कंप्यूटर नहीं होगा बट मेंस में रहेगा। इसमें क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 190, कितने होंगे 190। टेस्ट ड्यूरेशन इज 2 hours 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा और 190 का ये पेपर होगा। और 0.25 उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अब आता है लोकल लैंग्वेज एग्जाम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे अपन LLPT कहते हैं। कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड बट हैव नॉट स्टडीड द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन they applied for in class 10th और 12th will be required to appear for the LLPT, यानी LLPT उसको आना चाहिए, वो टेस्ट होगा ही होगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब आता है प्री में क्या क्या रहता है, टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 और 20 मिनट्स इसमें मिलेंगे। पहले अपन ने 20 क्वेश्चन बोला, 20 क्वेश्चन नहीं 20 मिनट्स है, 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का रहेगा, मतलब 100 कुल मिला के 100 मार्क्स का करना है इसको। 60 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट ही मैथ्स के लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके इंग्लिश के, 35 रहेंगे मैथ्स के और 35 ही किसके रहेंगे, यस रीजनिंग के। फिर आता है 35 हर एक मार्क्स जो है एक नंबर का है, इससे पता लग रहा है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन होंगे बट 60 मिनट ही मिलेंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स, द टोटल ड्यूरेशन 2 hours 40 मिनट। मेंस एग्जाम जो है 2 hours 40 मिनट का रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। जनरल इंग्लिश रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इसमें भी कितने मिलेंगे, 35 मिनट मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स पर इसमें भी कितने मिलेंगे, 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें भी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा और 45 मिनट मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 190 और टोटल मार्क्स कितने होंगे 200 का, वो 100 का होगा, ये कितने का होगा 200 का। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.25 है, इस चीज का ध्यान रखना। अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा कि अगर जिसने भी इसमें 15 क्वेश्चन 3 पैसेजेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, सब्जेक्टिव रहेगा 3 पैसेजेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, वर्बल टेस्ट रहेगा 20 क्वेश्चन, डिटेल ऑफ मार्क्स टू बी कंफर्म इज नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हाउ टू अप्लाई। अब जो भी ये SBI की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको अप्लाई करना है, उसमें आपका जो भी आपका नाम डॉक्यूमेंट आपको डालने पड़ेंगे, जगह का नाम, कहाँ से आप देना चाह रहे हैं वो सब वेबसाइट ये है आपकी, इस वेबसाइट पर आप चेक कर लें। फिर बात करते हैं
कि फाइंड एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 लिंक भी दे रखा है उस नोटिफिकेशन के अंदर। उस लिंक को खोल ले और आपको भरना पड़ेगा। बट रजिस्टर योरसेल्फ, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, फिल योर बेसिक डिटेल लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। अगर आप ये सब भर देंगे तो आपको अपना पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर बात करते हैं फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहेगा। लोगे विद द जनरेटेड, अब इसमें कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंटरिंग योर पर्सनल एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिटेल। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन सब भरना होगा। देन आपको कम्युनिकेशन के आप कौन से स्टेट से, ये सब भी आपको भरना होगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड रिटन, डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट के थंब का इंप्रेशन इसमें रहेगा। फिर बात करते हैं पे द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस यूजिंग ए जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, प्रीवियस सबमिट, रिव्यू ऑल डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। भाई आप सोचिए कि आपने अपना फॉर्म भरने आ गया है तो आपने डिपॉजिट मतलब उसको अपलोड करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें। फिर अपन बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। एसबीआई क्लर्क 2025 का जो 2 स्टेजेस में एग्जाम है, प्री और मेंस। तो अब बात करते हैं प्री का और मेंस का। बोथ एग्जाम है सिमिलर सिलेबस, बट द मेंस एग्जाम है स्लाइटली फॉर डिफिकल्ट एंड इंक्लूड्स additional topics. The pre-exam test your skills in English language, numerical ability और reasoning ये रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर इंग्लिश में क्या क्या है, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी सब आएंगे। फिर अब बात करते हैं रीजनिंग में, पजल्स रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, सिलोजिज्म रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन सेंस रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा और जो अल्फाबेटिकल सीरीज रहेगी, इनइक्वालिटीज रहेगी और इनपुट आउटपुट रिलेशन रहेगा। फिर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस मेंस में क्या रहेगा, करंट अफेयर आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, फाइनेंशियल टर्म्स आएगी, फाइनेंशियल टर्म्स, स्ट्रेटेजी की आएगी, गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी, बजट और इकोनॉमी आएगा। फिर बात करते हैं कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा, MS ऑफिस इंटरनेट आएगा, ईमेल, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, नेटवर्किंग बेसिक आएगा। फिर बात करते हैं सैलरी और पे स्केल कैसा रहता है। सैलरी बहुत अच्छी रहती है, पे स्केल बहुत अच्छा है, TADA सब कुछ मिलता है इसके अंदर। तो 24,050 से इसका स्टार्ट होगा। दिस मींस स्टार्टिंग बेसिक पे इज 24,050। फिर उसके बाद TADA सब मिलाएंगे, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगी आपकी सैलरी। फिर ये सब कुछ दे रखा है 24,050, 13,400, इस तरीके से आपका हर एक सिटी में आपका अलग अलग रहेगा। मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, द टोटल स्टार्टिंग सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस, DA, HRA, TA इज अप्रोक्सीमेटली 46,000। कितना पड़ जाएगा, 46,000 पर मंथ। द अलाउंसेस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अलाउंस जो है पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि आपके छोटे गांव में, मीडियम गांव में या मेट्रोज में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने रहेगा। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। SBI वैसे ही बहुत अच्छा बैंक माना जाता है। SBI क्लर्क पोजीशन इज इंपॉर्टेंट रोल इन वन ऑफ इंडियाज लीडिंग बैंक, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड सपोर्टिंग। तो ये सब कुछ रहेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको खोना नहीं है, जल्दी जल्दी फॉर्म भरना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर बैंक कस्टमर्स एंड द ब्रांच, यानी कस्टमर से बात करनी है, ब्रांच वालों लोगों से मिलना है, डिपॉजिट लेनी है, विड्रॉल्स करने हैं, ट्रांजेक्शन लेने देने हैं। फिर मेंटेन अपडेट्स, अगर अपडेट्स है कोई तो अगर किसी ने मांगा है तो वो करना है। कस्टमर्स बाय रिजॉल्विंग क्वेरीज एंड रिलेटेड प्रोसेस, यानी कस्टमर की कोई बैंक में बैठे और क्वेरी है तो उसको सॉल्व करना है। फिर प्रोसेस वेरियस बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग लोन एप्लीकेशन और इन सबको प्रोसेस करना है। फिर आता है अपडेट पासबुक्स एंड वेरीफाई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासबुक और इनको भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। एडमिनिस्ट्रेशन टास्क एंड इंश्योर द ब्रांच ऑपरेशंस, जिस ब्रांच में है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है, लोगों से मिलना है, मैनेजर से मिलना है। वर्क क्लोजली विद टीम मेंबर्स टू मीट ब्रांच टारगेट एंड डिलीवर क्वालिटी सर्विस, यानी हर लोगों से मिलकर बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस देनी है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियली रेगुलेशन, कॉन्फिडेंसली आपको एनवायरनमेंट बना के रखना है। तो मैं चाहती हूँ आपका इस तरह की जो फॉर्म है उसको जरूर भरें। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, 26 का इंतजार नहीं करना है, अभी आज ही फॉर्म भरना है। जल्दी से आप फॉर्म भरिए। जब तक आप फॉर्म भरते हैं तब तक के बीच में आप थोड़ी बहुत तैयारी भी करते रहें। एग्जाम है, कब है, क्या है, वैसे सितंबर नवंबर है, बट आप उसका वेट ना करें कि बिल पोस्टपोन्ड होगा, हो सकता है इसी डेट में हो, बट कौन सी डेट आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमारे नॉलेज जंक्शन की मेरी क्लासेस जो है वो जरूर देखिए।
क्लासेस कैसे लगी, वीडियो कैसा लगे, जरूर कांटेक्ट करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करना कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से एसबीआई का अच्छी पोस्ट लेने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अच्छे कस्टमर बनाने के लिए, इंडिया की सेवा करने के लिए जल्दी से मिल लीजिए और जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और हमारी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।